जम्मू वेस्ट के हम वार्ड नंबर 38 में हैं आज, और पंपोश कॉलोनी के साथ नसीब नगर और बहुत सारे एरियाज़ आते हैं। वहाँ चल के देखेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड की, और ये इस वार्ड में कितना काम हुआ है। सबसे बड़ी बात, काफ़ी बड़ा इलाका आता है, एक तरफ जानीपुर से शुरू होकर दूसरा ये पलोड़ा एरिया को कनेक्ट करता है, और बहुत सारे रास्ते यहाँ से जानीपुर से पलोड़ा की तरफ लिंक भी करते हैं। तो अंदर की सड़कों का क्या हाल है, पानी की क्या समस्या है, स्ट्रीट लाइट्स चल रही हैं नहीं चल रही हैं, और सफाई कितनी ज़्यादा इस पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, वो चल के देखते हैं। वार्ड नंबर 38 का ये जो पोर्शन है ये पंपोश कॉलोनी है, और ये वाला पोर्शन जो है ये विवेक विहार है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 2 से ढाई महीने पहले पीएचई की पीने की पाइपें डली थी, तब से ये पूरी सड़क जो है वो डैमेज है। और जब बरसात बहुत तेज़ आती है तो वो मलबा जो है, और आप देख सकते होंगे काफ़ी गड्ढे भी पड़ गए हुए हैं, वहाँ से जो पत्थर बजरी है वो बहता हुआ सारा यहाँ पर आता है, यहाँ से और बहता हुआ नीचे जाता है। इसके साथ ही विवेक विहार की जो ये वाली मेन से आपको अंदर जब जाना है तो सीवर की पाइपें यहाँ पे काफ़ी समय पहले डली थी, तब से यहाँ पर रिपेयरिंग नहीं हुई है। जैसी गलियाँ टूटी थी वो टूटी हुई रह गई, और नालियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए भी यहाँ पर लोग खुद ही अपना जो है वो समय निकालते हैं, खुद ही साफ़ करते हैं, और सफाई के लिए यहाँ पर आता नहीं है कोई, क्योंकि सीवर जो ये डला हुआ है इस वजह से यहाँ पर ये तब से काम नहीं हुआ, रिपेयरिंग नहीं हुई, और जो ब्लैक टॉपिंग है वो डैमेज, और साफ़ तौर पे दिख भी रहा है कि ब्लैक टॉपिंग ना जाने कितने समय से हुई है। एक तरफ में आपको घास उगी हुई दिख जाएगी, तो अगर समय पर यहाँ पर सफाई होती हो या फिर अगर यहाँ पर ध्यान देते हो तो ये साथ साथ में कट जाता हो, लेकिन नहीं होता है। और कुछ और गलियाँ भी हैं, जैसे ये गली है, यहाँ पे भी टाइल्स पुरानी है, हालांकि ये नाला बना हुआ है, इसको कवर किया हुआ है, पता नहीं कब से है, लेकिन ये समस्या पता नहीं कब से है। ये नाला कब से बना हुआ है अंकल? नाला बड़ी देर से बना है। तो कोई इसमें ओवरफ्लो तो नहीं करता पानी? पानी ओवरफ्लो तो नहीं करता? पानी नहीं करता ऊपर। और आपकी सड़क कब से टूटी हुई है? ये बड़ी देर से टूटी है, बनी नहीं ना। तो जो नुमाइंदे हैं आपके, जो चुने हुए कारपोरेटर, वो इसको लेके क्या कहते हैं कि बनेगी कि नहीं बनेगी? कहते हैं कि हाँ, कारपेंटर दिखाई नहीं देता है इधर, कभी कभी आता है उधर आगे, तो उधर पाई थी थोड़ी सी लुक, बस उसके बाद नहीं। आपकी मेन सड़क भी बड़ी ख़राब है, ऊपर से ये डैम पूरी। हाँ, ये भी टूटी है। ये वो नलके की पाइप पड़ी थी ना, पानी की बड़ी पाइप, तो ये टूटी है। तो इधर में इन्होंने क्या किया कि लुक की जगह वो रेत डाली है। अच्छा, हाँ, मलबा डाल दिया मतलब? हाँ, मलबा डाल दिया, मलबा रेत डाल दी, लुक नहीं डाली। वो बारिश आई तो वो बह गया? वो बह गया। तो फिर चढ़ाई में तो लोगों को दिक्कत आती होगी ना जब चढ़ते होंगे ऊपर? जब जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं तो पत्थरों में खर्र खर्र होता है, वो आ जाती है। हाँ। अभी कोई पता चला कि कब तक ये बनाएंगे, कुछ बताया इसके बारे में? ना, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। क्या लग रहा है, जैसे ये टूटी हुई रहेगी कहीं ये भी ना रह जाए? हाँ, ये भी रह जाएगी ऐसे ही। नालियाँ निकालने के लिए कोई आता है, स्वीपर वगैरह जो नालियाँ वगैरह निकालने? नालियाँ कोई नहीं निकालता यहाँ पर। तो जब कभी ब्लॉक हो जाए फिर कौन करता है? ब्लॉक खुद करना पड़ती है। ठीक, खुद करनी पड़ती है। हाँ। 3 साल होने वाले हैं कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को, आपके वार्ड में कुछ दिख रहा है आपको कि आपके एरिया में कुछ आपकी डेवलपमेंट के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। ये गली जैसे मैंने बताया कि नाला भी इन्होंने बोला काफ़ी देर पहले पड़ा हुआ है, टाइल्स भी साफ तौर पे पुरानी दिख रही हैं। दूसरी ओर सड़क और नालियों की ये हालत है, ये तो खुद साफ़ करते हैं, जिस वजह से खुद साफ़ दिख रही हैं। अदरवाइज़ ये टूटी हुए जो पैच हैं ये बहुत लंबे वक्त से ऐसे ही हैं। वार्ड नंबर 38 पवन एनक्लेव में हूँ, और जो बाहर वाली सड़कें हैं मुझे वहाँ पे ठीक दिखा, ब्लैक टॉपिंग हो रखी है, नालियों की भी सफाई ठीक है, लेकिन ये पूरी जो सड़क है काफ़ी समय से इस तरह से ही है, ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है। बरसात के समय में सड़क जो बची हुई है वो टूट टूट के बहती रहती है। लास्ट टाइम ब्लैक टॉपिंग कब हुई थी यहाँ पे? 20 ईयर्स के आसपास हो गए, 20 साल से दोबारा सड़क ही नहीं बनी? सड़क नहीं बनी है। अब तो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को भी लगभग 3 साल होने वाले हैं, सारा एरिया बना दिया, ये क्यों छोड़ दिया उन्होंने? कुछ पूछा आपने कभी? मन मर्जी के मालिक आते हैं कॉर्पोरेटर यहाँ पे? बीच बीच में आते हैं। अच्छा, तो क्या वो बोल के क्या जाते हैं जब सड़क के लिए बोलते हो आप? बना देंगे बट बनती नहीं है। मतलब 3 साल से फिलहाल यही सुन रहे हो? बाकी सफाई करने के लिए आता कोई यहाँ पे? हाँ, वो सफाई के वो लिए आते हैं। तो झाड़ू लगाने के लिए सड़क पे वो सब आता है। तो वो तो क्या पत्थरों में झाड़ू मार के तो उल्टा नुकसान ही करते होंगे। तो वही तो बात है ना, वो तो ठीक करेंगे नहीं, तो बोल बोल के तो थक गए, अब वो ठीक करेंगे नहीं हो रहा, मतलब नहीं कुछ हो रहा, सुनवाई कुछ नहीं है नहीं उसकी। कोई और तरीका सोचा है किसी और को अप्रोच करें? मैंने तो डाली थी, मैंने ग्रीवेंसेस सेल पे डाली थी। हाँ, तो वहाँ से म्यूनसिपैलिटी से आए थे। GMC ग्रीवेंस सेल में? नहीं, वो गवर्नर का जो ग्रीवेंसेस सेल, अच्छा, वहाँ पे डाला था, तो वहाँ से आए थे, चेक किया था, जेई को भेजना था, उन्होंने किसी को भेजा नहीं है, तब से कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब वो गवर्नर ग्रीवेंस सेल भी काम नहीं आया वो? नहीं है कहीं ना कहीं ये समस्या है। एक और यहाँ पर है, आपका क्या नाम है? आशीष गुप्ता। आशीष जी, आप बताइए मुझे कि जैसे ये बोल रहे थे आपके नेबर की गवर्नर ग्रीवेंस सेल में डाला था, तब भी नहीं कुछ हुआ,
कुछ भी नहीं होता। हमें कॉरपोरेटर से और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक बड़ी प्रॉब्लम रोड की है जो कि हम बहुत बारी बता चुके हैं, बट बार बार सेम एश्योरेंस की हम कर देंगे। शायद जब इलेक्शन का टाइम आएगा फिर से तो शायद तब कर दें, बट अभी तो 3 साल हो गए हैं तो मतलब कोई वजह क्या है आपका? वार्ड बहुत बड़ा है जिस वजह से वो कुछ एरियाज को, सिलेक्टिव एरियाज पे ही काम कर रहे हैं, बाकी छोड़ रहे हैं। इतनी बड़ी रोड तो है नहीं है कि सब करके ये नहीं करेंगे। आई मीन आपके इक्विपमेंट्स आते हैं, आपका सब गाड़ियाँ वगैरह आती हैं जो रोड डालती हैं, तो अगर यहाँ भी 100-200 मीटर डाल देंगे तो आई डोंट नो इनको क्या प्रॉब्लम होगी उस बाकी चीज़ से। पीने का पानी यहाँ पे किस तरह, वो ठीक है? वो सब कुछ ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सफाई वाला आता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सब कुछ हैं, बट बस ये रोड का ही है, ये काफ़ी सालों से पेंडिंग है और आज तक ड्रेन्स कोई की क्लीनिंग की उसके लिए आता है सफाई? वो सब कुछ है, वो सब कुछ है, बस ये रोड की प्रॉब्लम है जो आज तक कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। वार्ड नंबर 38 का एक एरिया है नसीब नगर का, और बहुत लंबे समय से यहाँ पर एक समस्या है कि गली नहीं बनी है। हालांकि सीवर का काम हुआ था, वो भी अधर में आधा हुआ है और बंद हो गया है। दूर तक देखेंगे आप गली नहीं बनी हुई है, हालांकि बीच में थोड़ी एक लैंड डिस्प्यूटेड है, वो पोर्शन अगर आप छोड़ दें, बाकी आगे सारी ये गली है। और गली से बनाए हम खड़े हो जाएं, मोहल्ले वाले सारे वो पोर्शन भी बनाए, हम खड़े हो सकते हैं, हम सारा मोहल्ला खड़ा हो जाएगा, वो पोर्शन भी बनाने देंगे। तो ये फिर आप लोग कब से इसकी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? कितने साल हो गए आपको ये वाले 25 साल तो मुझे भी हो गए इधर रहते हुए? हाँ रहते तो 30-35 साल का झगड़ा चल रहा है इनका। तो राजपूत बोलते हमारी, ये गुज्जर बोलते हमारी, मगर हमारा रोड है ना, गली है वो। हमारी गली है ना। तो उस चलो वो अगर उतना पोर्शन हम छोड़ भी दें तो ये वाला आपका जो हाँ ये भी नहीं बनने, ये बनाते ही नहीं, कोई भी नहीं आता इधर। नालियाँ हमने खुद बनाई हैं, नालियाँ भी खुद बनाई? खुद बनाई हमने नालियाँ, जितने घर हैं हमने खुद बनाई। फर्श भी हमने डाले थे खुद ही, रुड़ गए फर्श भी हमने खुद पैसे डाल के सारे घरों ने डाले। कितने घर हैं यहाँ पर अगर हम इसमें ये बात करें तो गली में? कितने घर हैं? 1 2 3 4। और ये गली आगे निकलती है, कहीं आगे जाती है? हाँ ये मेन रोड जाती है। मेन रोड जाती है। हाँ तो 10-15 घर हैं। तो कॉर्पोरेटर कभी आते हैं इलाके के यहाँ देखने? आते हैं कभी कभी, फोन कर करके, अगर बल्ब शलब की कोई प्रॉब्लम हो फिर फोन कर करके सुरिंदर आता है, ऐसे नहीं आता है। मतलब गली के लिए उन्होंने क्या बोला? अगर आपने बोला उनको? बोला हमने बहुत बार एप्लीकेशन सुरिंदर को दी है, बहुत बार दी है। बोलते हैं हाँ मैंने दी है, आगे एस्टिमेट बना कर दिया है, आगे कोई नहीं आता इधर। गली नंबर क्या है ये? गली नंबर पता है कुछ? गली नंबर का नहीं मुझे पता है क्या है, तो जब मोबाइल अभी मतलब, और ये सीवर के कनेक्शन मिले हैं आप लोगों को जो सीवर के आपके घर के आगे से निकल रहा है? ना ये बना ही नहीं है, आगे तक आगे बनने ही नहीं दिए, यहाँ तक तो बना है, आगे बनने ही नहीं दिया। हाँ नहीं करेक्शन देते, सारे गली नंबर की है, सारा गली नंबर। क्या तो ये समस्या हमको दे दो तो ये गली हम बना देंगे। हमने वोट भी सुरिंदर को दी है, हाँ बीजेपी को दी है, नहीं बनाई उन्होंने। अच्छा, उन्होंने बोला बीजेपी को वोट दे दो, हम बना देंगे। 3 साल हो रहे हैं इलेक्शन को, तो वोट तो 3 साल, लगभग 3 साल पहले भी उसी को ही दिए ना। अच्छा, तो बोला मैं गली बना दूंगा, मार्च तक बन जाएगी, पीछे मार्च भी चला गया, अच्छा, नहीं बनाई। जब भी फोन करो उसको बोलता हाँ वो बन जाएगी बन जाएगी, बस बनाता नहीं है। पता नहीं। एक बार उधर भी दिखाते हैं आपको कि ये वही गली है, वहाँ से चल रही है और ये चलते हुए आगे जाना है। जो टाइलें हैं वो भी काफ़ी पहले की पुरानी लगी हुई हैं, उखड़ गई हुई हैं और रिपेयर नहीं हुई है, और सीवरेज की पाइपें तो डली हुई हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। ये गली आगे आप देख लीजिए, वो जा रही है आगे, वहाँ पे भी इस तरह से है डैमेज, टूटी हुई दूर तक। और ये 38 नसीब नगर, हालांकि यहाँ पर टाइलें लगी हुई है नहीं लॉक वाली, लेकिन यहाँ से जब इस गली में आपने एंटर करना है तो ये पूरी ख़राब है। दूर तक टाइल ठीक है, वो चल रही है, लेकिन ये जगह जो है, ये पोर्शन सारा ख़राब है आगे तक। वार्ड नंबर 38 पम्पोस्ट कॉलोनी का सेक्टर नंबर 3 है ये, और ये मेरे पीछे हम आपको सड़क विजुअल में भी दिखा रहे थे। ये दरअसल यहाँ पे पीने की पाइप डली है और काफ़ी लंबे वक्त बाद डली है, और पीने की पाइप डलने के बाद पूरी सड़क जो है खासकर इसको भी उखाड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, बहुत जगह और भी पीएचई ने काम किया है, लेकिन उसके बाद
सड़कें काफ़ी देर तक वैसी टूटी रह जाती हैं। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि बरसात के दिन है और बरसात के समय में जो पानी है वो नालियों से कम सड़क से बहता हुआ ज़्यादा आता है और सीधा टक्कर लगती है निचले इलाके में। और कई सारे लोग जो हैं इस समस्या से यहाँ पर दो चार होते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी जो पीने की पाइपें डली हैं उन पाइपों से पीने का पानी की समस्या तो हल हो जाएगी ऐसे लग रहा है, लेकिन ये सड़क दोबारा कब बनेगी ये यकीनन लोगों की इसमें यही चिंता बनी हुई है। सड़क की समस्या को लेकर कुछ लोग जो हैं वो अभी इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि चलिए पानी की सोल्यूशन तो हो गया लेकिन सड़क जल्दी डल जानी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? लखविंदर सिंह सर। लखविंदर जी, पानी की समस्या कब से पहले बनी हुई थी जो अब यहाँ पाइप डली है? ਉਹ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੈਪ ਪਾ ਦੀ ਆ ਪੀਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। हाँ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਕਦੋਂ ਪਾਈਪ ਕਦੋਂ ਪਈ ਸੀ ਇਹ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਈ ਨੂੰ। 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੰਕਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਰੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਰੁੜ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕੁਛ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਰੁੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹਾਲੀ। ਅੱਛਾ। ਪਾਣੀ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਗਲੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਟੌਪਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੜਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ। ਬਸ ਹੁਣ ਪੈਪ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਲੁੱਕ ਪੈ ਜਾਏ ਜਲਦੀ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਖੱਟ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਬਰਸਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਸੜਕ 'ਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ, 4-5 ਇੰਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ 12-15 ਦਿਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰਾ ਸਾਰਾ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। चलिए पानी की समस्या तो दुरुस्त हो गई है, दूर तक जो है पाइप डल गई है, लेकिन दोबारा ब्लैक टॉपिंग कब होगी? क्योंकि अगर हो जाए तो शायद इन लोगों की दिक्कत समस्या जो है वो उनको पेश ना आए। वो थोड़ा करा दो जल्दी। वार्ड नंबर 38 के हमने आज अंदर के इलाके देखे और ख़ासतौर पर अगर हम मेन रोड की बात करें, जानीपुर की हो या उसके अंदर के इलाके हो, तमाम जगहें देखी। क्या कुछ वहाँ पे सूरत हाल थे जो हम समस्याएं दिखी वो उस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए इलाके के काउंसलर सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ। शर्मा साहब, कुछ एरियाज़ हैं आपके इलाके में जहाँ हम गए थे जहाँ पे लोगों को समस्याएं आ रही हैं। ख़ास तौर पे मैं शुरुआत करना चाहूँगा पामपोश कॉलोनी और विवेक विहार का जो एक पोर्शन है वहाँ पर PHE उन्होंने पाइप्स डाली हुई हैं और एक तरफ उसके साथ ही एक गली अंदर जा रही है। वो गली बड़ी देर से बनी नहीं है, हालांकि वो PHE वाला शायद वो जल्दी बन भी जाएगा। साथ वाली गली वालों का ये कहना है कि काफ़ी लंबे वक्त से वहाँ ब्लैक टॉपिंग हुई ही नहीं और नालियाँ भी वो लोग खुद ही निकालते हैं क्योंकि वहाँ पे स्वीपर वगैरह आते नहीं हैं। मैन पावर की कमी है या फिर वहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता? देखिए, बात यह है कि हमारे पास मैन पावर की कमी तो है ही, तो जितनी भी हम कोशिश करते हैं विवेक विहार में, हम दूसरे जो सेक्टर हैं वहाँ से उठा के हम विवेक विहार की भी जहाँ से कंप्लेंट आती है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, जो गली आप कह रहे हैं वो पिछली बार उधर ब्लैक टॉपिंग होने लगी थी तो वहाँ पर एक मोहल्ले वाले ने वो उस गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया। आधी हमने कर दी, आधी मुझे समझ आई, जो अंदर वाली गली है लंबी, तो आधी हमने कर दी, आधी उसने गाड़ी आगे जाने नहीं दी, ब्लैक टॉपिंग हुई नहीं। अब क्या हुआ, ये एक हमारे गले में पूरे देश के अंदर ये कोविड पड़ा हुआ है। पिछला साल भी कोविड के अंदर थोड़े बहुते काम हुए, इस बार भी कोविड के अंदर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन इस बार भी हमने कोई काम करने की कोशिश की। लेकिन पिछली कोविड के अंदर मैंने प्लानिंग के अंदर पंपोश कॉलोनी का जो पानी की लोगों की कमी थी वो मैंने पाइप सिस्टम उनको रखाया था। वो अब 2 नंबर में पाइपें पड़ गई, जहाँ जहाँ मैंने लिंक देने हैं वो दे दिए। सेक्टर 2 में 3 में पड़ गई और अभी 4 का टेंडर है, टेंडर जल्दी होने वाला है। एक विवेक विहार का इलाका है और वहाँ पर नलके नहीं है मेरे एरिया के अंदर। आपके माध्यम से वो बात जहाँ जा रही है उसको वो भी सुने कि विवेक विहार एक नया एरिया है, वहाँ पर 13.5 लाख का मैंने वो इनको दे के एस्टिमेट बनवाया हुआ है। उसके भी जो ही पैसे आते हैं उसका काम भी जो है वो लगेगा। ग्रीन एनक्लेव की एक सड़क आ रही है, वो एक गली आगे बंद है, वहाँ पर बाहर तो सड़क ब्लैक टॉपिंग हो गई है, सिर्फ वहाँ पे कोई 18-20 घर हैं। वो उनको ग्रीन एनक्लेव करके है, ये आपका एरिया आता है ग्रीन एनक्लेव का। वहाँ पे मेन सड़क से अंदर जाके गली जाती है, पवन एनक्लेव, सॉरी पवन एनक्लेव। देखिए ना, पवन एनक्लेव में पिछली बार लुक पड़ी थी, वो पूरी मैंने कवर करवाई। एक गली वो रह गई है बीच में, जो रह गई है उसका काम वो पीछे है। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने गवर्नर गवर्नेंस सेल में भी भेजी। देखिए, जो रह गई है ना पीछे ब्रेड फैक्ट्री के बिल्कुल पीछे वो गली है ना, उसकी अब बैक टॉपिंग हो जाएगी। मैंने कहा उनको आज भी कि हमने ग्रीवेंस सेल गवर्नर में भी डाला तो वो जेई वगैरह मैं उसकी जेई मैंने लाया है। वो मुझे नहीं पता इन्होंने ग्रीवेंस सेल में दिया होगा, लेकिन
जो मेरी कारपोरेशन में जो मेरी ड्यूटी है उसके मुताबिक मैंने उसका एस्टिमेट बनवा दिया है। हाँ, तो ठीक जल्दी है? बन जाएगी वो? जल्दी बन जाएगी। और सर एक नसीब नगर का एक एरिया है, वहाँ पर एक एरिया वो अंदर आता है मेन रोड से अंदर जाकर, जहाँ पर एक प्लॉट खाली है, गाड़ी चल रही है, वो उसका कोई मसला डिस्प्यूट है, लेकिन उसके वो डिस्प्यूट लैंड को छोड़ दें, हम आगे गली को जाएं, वहाँ पे सीवर का भी काम बीच में ख़त्म हो गया था, उसके अलावा हाँ बहुत समझ बताता गए हूँ। मैंने 70 लाख के एस्टीमेट बनवाए, ठीक है। ये सारे जो गलियाँ ख़राब हैं, जो नालियों की रिपेयर है, वो मैंने उसमें रखे हुए हैं। अब इसमें क्या है, हमारा 14 फाइनेंस कमीशन के पैसे बंद हो गए, बंद ही हुए। इसमें क्या हुआ है कि मैंने 55 लाख के काम करवा दिए, कुछ कारपोरेटर ने 10 के कराए, कुछ ने 15 लाख के करवाए, कुछ ने 20 के कराए। अब उसमें एक चीज़ इन्होंने जो देखी, भाई ये एक कारपोरेटर 1 करोड़ का करा गया और मैं 55 लाख का करा गया, किसी ने 10 लाख का करवाया। अब इन्होंने इस चीज़ को मेरे हिसाब से रोका है। अब हाउस लगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो इन्होंने रोका है। भाई इन्होंने कहा 14 फाइनेंस कमीशन के पैसे आना बंद हो गए, तो नेचुरली अगर मैंने 55 का कराया है तो दूसरे वार्ड के अंदर ही 55 लाख का होना चाहिए। चलिए हम ये देख के चलें कि 3 साल लगभग कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को हो रहे हैं, 2 साल और बचा है और टाइमली इलेक्शन होते हैं, तो कितना आपके वार्ड में जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन काम है बचा हुआ है, जो ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? देखिए अभी काम बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, अभी नालियों का काम पड़ा हुआ है। मैं जब आया था मैंने 3-3 साल की नालियाँ भरी हुई मैंने खुलवाई हैं, 3-3 साल की। इसमें हमें एक मैं जो अपने आप को लोगों से जो फील करता हूँ वो ये है कि हमारे पास जो सफाई कर्मचारियों की जो प्रॉपर संख्या होनी चाहिए 35, वो नहीं है। आबादी के लिहाज से कितने हैं आपके पास? मेरे पास टोटल 21 है। अच्छा, ये हमारे सेंट्री साहब बैठे हैं, ये हमारे सुपर बैठे, ऑटो 2 हैं। पहले एक भी ऑटो डेली हमारे वार्ड से कूड़े का नहीं निकलता था। आज एक ऑटो 4-5 फेरे लगाता है, दूसरा 4-5 लगाता है। कितना कूड़ा हम इससे निकाल रहे हैं। तो 1 लाख रुपया जो रेवेन्यू हमारे वार्ड से कुछ भी नहीं था, 1 लाख रुपया रेवेन्यू भी हमारे वार्ड से इकट्ठा हो रहा है, जो लोगों से हम 100 रुपया ले रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को कह रहे हैं भाई सैनिटाइजेशन के लिए अगर आप लोग सुविधा चाहते हैं तो ये सपोर्ट तो हमें कॉरपोरेशन को करना पड़ेगा, लोग कर भी रहे हैं। लेकिन हमारी ओर से जो हमें मुलाजिम सफाई कर्मचारी मिलने चाहिए वो हमारे पास नहीं है। चलिए, बड़ा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। जो हमें समस्याएं दिखी वो हमने काउंसलर साहब से शेयर की और उनको खुद भी लग रहा है कि बहुत सारा काम बाकी है और समय कम बचा हुआ है। हालांकि कोविड के दौरान बहुत सारा टाइम निकल गया, कुछ पैसे भी जो टाइमली नहीं आए, जिस कारण अभी लोगों के काम जो बचे हुए हैं। और ख़ास तौर पर वार्ड 38 की बात करें, चाहे वो जानीपुर मेन रोड की बात हो या बैक साइड प्लोड़ा का से लगता इलाका हो, बहुत सारे कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे भी काम होना बाकी है। लेकिन कब होगा ये तो आगे कॉर्पोरेटर साहब या फिर कॉर्पोरेशन देखेगी, लेकिन फिलहाल वहाँ पर लोग समस्या ज़रूर फेस कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, RCA टाइम्स, जम्मू।